अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले हमने हार्मोनिक मीन पढ़ लिया था और उसका एक आगे केस था वेटेड मीन, वो भी हम पढ़ चुके थे। तो जो आज हमने पढ़ना वो है ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़ x1 x2 अप टू xn। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, n वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव, इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं इनका nth रूट और इनके प्रोडक्ट के nth रूट के इक्वल है, और वो जो इक्वल है वो उसको क्या हम कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 अप टू xn, इन सब का प्रोडक्ट लेना आपने, यानी कि x1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, x2 को फिर आगे x3 से, ये सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू है, ये n है तो फिर इसका nth रूट लेना है, 4 है तो 4th रूट लेना है, 5 होगा तो 5 रूट लेना है। वो जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे है n, तो हमने क्या लेना है, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का nth रूट लेना है। तो ये हम इसका फार्मूला g इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x1 x2 अप टू xn, यानी कि इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, ये देख ले, ये प्रोडक्ट है और ये इसका nth रूट है। ठीक है, तो हम इस nth रूट को इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 x2 अप टू xn और इसकी होल पावर 1/n। ठीक हो गया। वेयर x ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ज़ीरो वैल्यू होगी तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर g इक्वल है x1 x2 अप टू xn होल पावर 1/n। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। ओके, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। वो हमने क्या किया, इस पावर को, जो ऊपर पावर थी उसको उतार लिया, 1/n लॉग ऑफ x1 x2 अप टू xn। ठीक हो गया, इनके प्रोडक्ट का लॉग लग गया। अब क्या होता है, एक और लॉग की प्रॉपर्टी है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वैल्यूज़ का, उस पर जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो वो समेशन में चेंज हो जाता है। क्या होता है, समेशन में चेंज हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट समेशन में चेंज हो जाता है। तो हमने क्या करना है, लॉग को x1 लॉग ऑफ x1 हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस लॉग ऑफ xn, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन पर लॉग डिफरेंट सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। x1 पे अप्लाई हो गया, x2 पे अप्लाई हो गया और इसी तरह xn पर भी अप्लाई हो गया। तो हमने इनका सम करना है। सम क्या होता है, समेशन लॉग xi, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो उसको समेशन फॉर्म में लिख देंगे। ये हमने लिखा समेशन लॉग xi। xi यहाँ पर i से मुराद है, आप i को वेरी कर सकते हो, i की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी वो आप यहाँ पर वो नंबर लिख देंगे। अगर 9 है तो 9 लिख देंगे, 8 हैं तो 8 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर फार्मूले में ये i ही लिखना है। ठीक है, ये जो n है ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो टोटल करके आपने यहाँ पे लिखनी है कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर 9 हैं तो 9 लिखेंगे, 10 हैं तो 10 लिखेंगे, जितनी भी होंगी वो नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक हो गया, लॉग ऑफ g इज़ इक्वल टू 1/n समेशन लॉग ऑफ xi बन गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड ले लेते हैं एंटी लॉग। क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, एंटी लॉग कर देते हैं। एंटी लॉग करेंगे तो यहाँ पर g रह जाएगा, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास g, और इधर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन लॉग xi। ये है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। क्या है, ये है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, g इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन लॉग ऑफ xi। ठीक हो गया, तो इस फार्मूले से हमने इनकी जितनी भी एग्जांपल्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वो है दूसरा क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले तो हमने सिंपल वैल्यूज़ हमारे पास होंगे तो उसके लिए हमने फार्मूला बनाया किसका, ज्योमेट्रिक मीन का, कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हों तो आप उनको कैसे
इस फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके कैसे आप उस फार्मूले से आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अब वो कह रहा है फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हो और ग्रुप फॉर्म में हो तो फिर आप कैसे इस फार्मूले को बनाएंगे। जब आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो, यानी कि जो डाटा आपको दिया होगा वो ग्रुप की फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा, जैसे हमने क्लासेस देखी थी कि क्लासेस बनी होती हैं, उनकी आगे फिर फ्रीक्वेंसी दी होती है। अगर इस फॉर्म में आपको डाटा दिया हुआ है कि पहले क्लासेस बनी हुई हैं और साथ एक और कॉलम आपको दिया हुआ है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो हैविंग के क्लासेस विद क्लास मार्क्स x1 x2 अप टू xk एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन वैल्यूज़ के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और लिखा हुआ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको डाटा दिया होगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने फिर ये फार्मूला लगाना। और अगर आपको सिंपल वैल्यूज़ दी हुई हो तो पीछे वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा हम वो लगाएंगे। आगे हम इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई f1 f2 अप टू fk, देन द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज़ गिवन बाय। उसी तरह जैसे हमने वहाँ पे किया है वैसे इधर करना है log ऑफ g 1/n। अब क्या करना है, अब हर वैल्यू के साथ जहाँ पर log था वहाँ पर एक f1, इधर f2, इधर fn। क्या log ऑफ x1 था तो हमने f1 से मल्टीप्लाई कर दिया, log ऑफ x2 था तो f2 से मल्टीप्लाई किया, चलते चलते fn log ऑफ xn। ठीक हो गया। तो फिर समेशन क्या बनेगी, समेशन बनेगी fi log ऑफ xi। पहले क्या था, समेशन log ऑफ xi था, सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ थी। तो अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई है तो उसको फ्रीक्वेंसी को भी हमने इसके साथ इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/n समेशन fi log ऑफ xi आ गया आपके पास। उसी तरह फिर एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास फार्मूला बनेगा g इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन fi log ऑफ xi। क्लियर है। आपके पास दो फार्मूले आ गया, एक सिंपल वैल्यूज़ के लिए आ गया और एक आया आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिंपल वैल्यूज़ होंगे तो पीछे वाला फार्मूला हमने जो पढ़ा है वो लगाना है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फ्रीक्वेंसी या ग्रुप की फॉर्म में आपको एग्जांपल दी है या क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक हो गया। तो पहली जो एग्जांपल है ये आपको सिर्फ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो जहाँ पे ये देखें एग्जांपल नंबर 3.7 वो कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका, इन नंबर्स का या इन वैल्यूज़ का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36, ये हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं। इनका हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में द ज्योमेट्रिक मीन g इज़ क्या है, कैसे गिवन है वो देखते हैं। देखें इज़ कैलकुलेटेड एज g और फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे n x1 x2 अप टू xn। अब यहाँ पे n क्या है, 9 है। अगर आप वैल्यूज़ को गिने तो वो टोटल कितनी है, 9 है, तो वो मैंने n की जगह 9 लगा दिया। x1 हमारे पास पहली वैल्यू है 45, दूसरी वैल्यू है 32, तीसरी वैल्यू 37, फोर्थ वैल्यू 46 और चलते जाएं। जो 9th नंबर पर जो हमारे पास वैल्यू है वो है 36। तो आपने क्या किया, ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी और जितनी वैल्यूज़ थी वो ऊपर लिख दिया नंबर। ठीक हो गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप लॉग लेंगे तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे 1/n यानी कि 1/9। n हमारे पास यहाँ क्या है, 9, तो 1/9 log ऑफ 45 प्लस log ऑफ 32 प्लस log ऑफ 37 प्लस log ऑफ 46 और इसी तरह log ऑफ 36 तक आपने सारी वैल्यूज़ के साथ log लगा लेना है। अब कैलकुलेटर की मदद से आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। log 45 निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर log 32 निकालेंगे उसकी वैल्यू, फिर log 37, फिर log 46, फिर log 39, log 36, log 41 और log 36। इन सब की वैल्यूज़ निकाल के उसको करना आपने ऐड। उन सब वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो है 14.38700। ये आपके पास आंसर आएगा और 1/9 तो एज़ इट इज़ बाहर का बाहर ही है। ठीक हो गया।
अब क्या करें, इस पूरी वैल्यू को आप 9 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 1.598। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, अब इधर भी एंटी लॉग ले लें और इधर भी एंटी लॉग ले लें। इधर लेंगे तो ये आपके पास जो लॉग और जी है, तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा जी। और इधर एंटी लॉग इस वैल्यू का लेना है, तो एंटी लॉग ऑफ 1.598, तो आपके पास आंसर आएगा 39.68। क्लियर है? तो ये आपके पास सिंपल वैल्यूज़ अगर आपको दी हुई हो तो उसके लिए ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ये वाला जो हमने शुरू में पहला पढ़ा है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई हो, टेबल फॉर्म में हो, ग्रुप वाली फॉर्म में हो, तो उसके लिए जो फार्मूला आगे हमने पढ़ा है वो हम बनाएंगे। उसके मुताबिक हम उस फार्मूले के मुताबिक सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उन वैल्यूज़ को फाइंड करके उस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर हम अपना काम पूरा करेंगे। तो वो आगे जो इससे आगे आपको लेक्चर मिलेगा उसमें एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह आगे हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। ये सारी हैं एवरेजेस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, वेटेड मीन पढ़ा था, वो भी एवरेजेस थी। ये भी एवरेज ही है, या रेशो फाइंड करनी है या रेट ऑफ एवरेज, या कोई भी एवरेज हमने निकालनी हो किसी चीज़ की तो वो इनकी मदद से निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ना है हार्मोनिक मीन, वो भी एवरेज है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए यही है। अल्लाह हाफिज़।